हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन बाय पी के मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं साझेदारी वाले प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न है, राकेश, दिनेश व महेश ने एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपये, 8,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाए। ठीक है, राकेश, दिनेश, महेश ने कोई व्यापार शुरू किया जिसमें उन्होंने राकेश ने 5,000 रुपये, दिनेश ने 8 और महेश ने 12,000 रुपये निवेश के लिए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त, यहाँ पे आपका होगा लाभ। वर्ष के अंत में प्राप्त ये होगा आपका लाभ। ठीक है, वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 12,500 रुपये हुए, जिसमें से दिनेश का लाभ का भाग क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न समझ गए क्या है हम लोग का। राकेश, दिनेश और महेश नाम के 3 व्यापारी ने एक व्यापार का शुरू किया जिसमें 5,000 रुपये, 8,000 रुपये और 12,000 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में उन्हें 12,500 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, लाभ हुआ। उसमें से दिनेश का कितना हिस्सा होगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। राकेश है तो राकेश को हम लोग आर मानते हैं, और क्या है, दिनेश है, दिनेश को मानते हैं हम लोग डी, और महेश है, महेश को मानते हैं हम लोग ए। ठीक है, राकेश, दिनेश और महेश के लाभ का अनुपात का, अब अनुपात की बात करते हैं, राकेश, दिनेश और महेश के लाभ का अनुपात की बात करते हैं, बराबर में क्या होगा, उनके निवेशों का अनुपात, उनके निवेशों का अनुपात, निवेशों के अनुपात। मतलब कि राकेश, दिनेश और महेश कितने कितने निवेश किए, तो राकेश ने किया था 5,000 रुपये का निवेश, दिनेश ने किया था 8,000 रुपये का निवेश, और महेश ने किया था हम लोग कितना, 12,000 रुपये का निवेश। इन सबको करना है आपको, अनुपात निकालना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ भी काटेंगे और यहाँ भी हमारा कट जाएगा 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये काट देंगे। ठीक है, तो रेशियो क्या निकल कर हम लोग ये 5:8 और 12 हमारा ये रेशियो निकल कर आया, 5, 8 और 12। यानी कि राकेश, दिनेश और महेश अपने फायदे को 5:8:12 के अनुपात में बांटेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, फायदा कितने का हुआ, 12,500 रुपये की याद रखेंगे। तो पूछे आपसे दिनेश का लाभ क्या होगा, तो दिनेश का रेशियो क्या निकला तुमको, राकेश का 5, दिनेश का 8 और महेश का 12। तो दिनेश का पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, दिनेश का, तो दिनेश का क्या था हम लोग का रेशियो 8 था, तो ऊपर में करेंगे 8, बटे में सभी अनुपात को जोड़ देंगे। 8 प्लस का 5 13, 13 प्लस का 12 होता हम लोग कितना, 25, तो यहाँ पे करेंगे 25 और गुने कर देंगे टोटल लाभ। तो टोटल लाभ कितने हम लोग का 12,500 रुपये है, तो 12,500 रुपये का लाभ हुआ था। तो लाभ 25 से करेंगे तो 25 पंच होता है 100, यानी कि 500 यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का। तो दिनेश का जो प्रॉफिट का हिस्सा जो मिलेगा उसको 8 पंचे 40 पे डबल जीरो, यानी कि 4,000 रुपये क्या होगा, दिनेश का हमारा हिस्सा निकल जाएगा। क्लियर है। अगर वहीं आपसे पूछता कि महेश का हिस्सा, तो महेश का रेशियो था 12, तो 8 की जगह पे 12 होता, बाकी तीनों अनुपातों का योग होता बटे में, यानी 25 ही होता। राकेश का पूछता तो बटे में ऊपर में 5 होता, बटे में 25 होता हम लोग का, और गुने में 12,500 ही होता हम लोग का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2 संख्या का योग 36 है और उनका अंतर 6 है, तो दोनों संख्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा। क्लियर है। चलिए मान लेते हम लोग 2 संख्या आपका है ए और बी, पहला संख्या कितना ए है और दूसरी संख्या हम लोग का बी है। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है 2 संख्याओं का योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि ए प्लस बी, योग दिया है कितना हम लोग का 36, यानी कि ए प्लस बी का मान है 36। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, और उनका अंतर 6 है। अंतर का मतलब होता है हम लोग का ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए करेंगे तो हमारा अंतर निकल जाएगा 6। ठीक है,
इसको मानते हैं हम समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, समीकरण फर्स्ट में प्लस करते हैं, समीकरण सेकेंड को जोड़ते हैं। जोड़ते किस लिए, क्योंकि हमें ए या बी में से किसी एक को ख़त्म करना होता है, यानी कि जीरो करना होता है। अगर ए की बात करते हैं, यहाँ पे ए प्लस का बी बराबर में दिया हुआ है 36। इसमें अगर हम जोड़ते हैं ए माइनस का बी बराबर में 6 को जोड़ते हैं, अगर हम लोग ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो ए प्लस ए कितना होगा हम लोग का 2a हो जाएगा हमारा। प्लस और माइनस होते हैं कितना, माइनस। प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे 0। यहाँ पे प्लस का बी है, इसमें से क्या हुआ, माइनस का बी घटेगा तो क्या हुआ, 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा 0 बराबर, यहाँ पे प्लस है ना, तो 36। अब प्लस का 6 करेंगे कितना हम लोग यहाँ पे 42, यानी 42। कितना होगा 42 हो जाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए, यानी कि 2a बराबर 0, कोई वैल्यू नहीं होता हम लोग का यहाँ पे, समझेंगे यहाँ से पैसे कि 2a का मान कितना हो गया हम लोग का 42 हो गया। ठीक है, तो a का मान निकालेंगे तो कितना होगा 42/2, यानी कि 21 में कटेगा हमारा। a का मान कितना आ गया हम लोग का 21 आ गया। ठीक है, अब a का मान को समीकरण फर्स्ट में या फिर सेकेंड में कहीं पुट कर दीजिए। हमने बात करते हैं समीकरण फर्स्ट की बात करते हैं, तो a का वैल्यू कितना हम लोग का 21 है, तो यहाँ पे करेंगे 21 प्लस का हो जाएगा कितना b इक्वल टू 36। यहाँ से अगर b के मान निकालना चाहेंगे हम लोग तो 36 प्लस का 21 है, तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा 21। तो इस स्थान पे हमारा b का मान निकल कर आएगा कितना, 6 में से घटेगा तो बचेगा 5, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी b का मान कितना हो गया 15। क्लियर है। a का वैल्यू कितना निकल गया 21 और b का वैल्यू 15। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि a अनुपात b पूछ रहा है आपसे। तो a का अनुपात निकला है 21, अनुपात b का निकला है 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, 3 से भाग करेंगे 3 7 21 हो जाएगा और 3 5 15 हमारा हो जाएगा। 7/5 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।